सबको ऐसे एक पेज मिला है ना। हाँ, आज इसकी हम क्या बनाएंगे? टोपी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे जैसे पेपर रहता है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ऐसे पलट देंगे और खुला हुआ भाग कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, बीच का जो भाग है वहाँ पे हम जो है दोनों तरफ से कुछ इस तरह से मोड़ेंगे कि दोनों एक दूसरे को पास बिल्कुल रहे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ऊपर एक चढ़ा दें। जैसे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं बिल्कुल सफाई से, वैसे इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद देखेंगे नीचे दो भाग है ना, ये ऊपर ये नीचे, तो ऊपर वाला भाग क्या करेंगे, मोड़ के ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, केवल ऊपर वाला भाग। और जितने अच्छे से आप लोग फोल्ड करोगे उतनी अच्छी टोपियां बनेगी। हो गया। अब क्या करिए, इसमें हाथ डालिए, हाथ डाल के इसको खोल लीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है, पहन लीजिए। ये बन गई हमारी पहली टोपी। इसको छत्तीसगढ़ में घुंघरी बोलते हैं। और वहाँ जो है बारिश से बचने के लिए बांस की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उसकी जो है इस तरह से टोपी बना लेते हैं बारिश से बचने के लिए। उसके बाद निकाल लीजिए। निकाल लिया ना। देखो अभी जो आपने लास्ट फोल्ड ऊपर की तरफ किया था ना, अब इसी पेपर को पलट दो, ऐसे पलट दिया। उसके बाद देखो ये बीच का भाग है, आधा इधर से और आधा इधर से मोड़ेंगे, बिल्कुल बीच में आए, बिल्कुल बराबर से मोड़ना। क्या करना है, जो नीचे का बचा हुआ भाग है उसको ऊपर की तरफ मोड़ दो। मोड़ दिया। उसके बाद इतना हो गया ना सबका। अब क्या करना है, इसमें हाथ डालो और खोल लो, फिर से पहन लो। ये हो गई तोप की टोपी, खान सामा की टोपी या मास्टर साहब टोपी। ठीक है, इतना हो गया। अब निकाल लीजिए टोपी। अभी जो आपने लास्ट फोल्ड किया था ऐसे ना, अभी लास्ट में यही तो मोड़ा था नीचे से ऊपर। अब उसी के ऊपर देखो एक ये त्रिकोण दिख रहा है ना, इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ के ऐसे मोड़ना है। ऐसे मोड़िए, इस कोने को और इस कोने को बनाते हुए मोड़ना है। और मोड़ने के बाद इसको जो है इसी के अंदर डाल देना है। अब इसको फिर से खोल लो और खोल के पहन लीजिए। ये कौन सी टोपी है? नेताजी की टोपी, गांधी जी की टोपी, नेताजी की टोपी। थोड़ा सा तिरछा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इसका आकार कैसा दिख रहा है? हाँ, चौकोर है कि आयत है? आयत है। क्या है? आयत है। लेकिन ये हाँ रेक्टेंगल है, लेकिन ये एक खास तरह की आयत है। अगर इसको बीच से हम मोड़ दें तो हमें दो चौकोर मिल जाएगा, दो वर्ग मिल जाएगा ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको हम खोल ले, आयत बना ले, तो क्या होगा, अगर इसकी भुजा को हम एक माने तो ये कितना होगा? दो होगा। अगर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक गुणे दो। कितना हो जाएगा? दो करने दो, यानी जो इसका क्षेत्रफल हुआ वो दो आया। कितना आया? दो आया। अच्छा, जब इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा? सबकी इकाई बराबर हो जाएगी, चारों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी। अच्छा, इसको जैसे आयत था ऐसे खोल लीजिए और इसको फिर ऐसे ओपन करिए, मेज पे रखिए और ऐसे से दबाइए। दबाते दबाते ऐसे दबाइए कि ये कुछ ऐसे बन जाए।
वो जो आयत था उसको हमने बीच से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद क्या बन गया? एक नया चौरस बन गया, वर्ग बन गया। अभी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये एक खास तरह का चौरस है। इसकी क्या खासियत है कि अभी इसके पहले जो आयत था उसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल वर्ग का भी है। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो क्षेत्रफल क्या है? ये और ये एरिया है इसका ना। जब हम इसको मोड़ते हैं ऐसे तो देखो बाहर का भाग क्या हो गया? बाहर ही रहा, यानी अब भी एरिया उतनी ही है। आयत की कितनी थी? 2 थी, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 ही रहेगी। अच्छा, जब एरिया 2 है तो भुजा कितनी हो जाएगी? 1 होगी। 1 गुणे 1 बराबर 1 नहीं होगी, 2 होगी। 2 गुणे 2 बराबर 4, ज्यादा हो गया, 4 भी नहीं होगी। क्या 1.5 होगी? 1.5 गुणे 1.5 बराबर कितना? 3। कितना आएगा? 1.5 गुणे 1.5 बराबर 1.5 गुणे 2 बराबर 3 आता है। 1.5 गुणे 1.5 कितना आएगा? 2.25। अब भी ज्यादा है, यानी 1.5 भी नहीं है। ये कितनी होगी? ये √2 होगी। कितनी होगी? √2 का मतलब क्या हुआ? अगर √2 गुणे √2 करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो हमारा क्षेत्रफल 2 आ जाएगा। यानी इससे हम एक ये समझ बना सकते हैं कि √2 क्या होता है। √2 क्या होता है? जब एक ऐसे आयत को जिसका क्षेत्रफल वर्ग के बराबर हो जाए तो उसकी भुजा जो है इस तरह से उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। अब क्या करना है? देखिए, आपने ऐसे फोल्ड किया था ना, ऐसे दबा दिया था। अब देखो यहाँ एक तिकोना दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है ना। ऊपर वाले को ऐसे मोड़ो 20 तक और नीचे वाले को भी ऐसे फोल्ड करो 20 तक। हो गया? हो गया ना। अब क्या करेंगे? ये जो बचा हुआ भाग है अभी जो हमने फोल्ड किया है इसको जो है इसके अंदर डाल दें। कर दिया? अच्छा, ये बताओ अब इसकी आकृति कैसी लग रही है? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? खटभुज। जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको क्या कहते हैं? खटभुज। हो गया सबका? अब क्या करिए, देखिए ये ऊपरी सिरा है, ये निचला सिरा है। इसको छोड़ के बाकी जो 4 कॉर्नर्स हैं इसको ऐसे खोलिए और इन्हीं कॉर्नर्स पे ऐसे पकड़ के दबा दीजिए। डिब्बा बन गया। और अगर इसको हम पहन ले तो क्या होगा? टोपी। कौन सी टोपी? असम की। क्या करना है? अभी जो लास्ट में आपने मोड़ा था याद है, उसको निकालो बाहर दोनों तरफ से। निकल गया? अब इसको फिर से पहन लो। ये कौन सी टोपी हो गई? ये ग्रेजुएट टोपी हो गई। जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे तब इस तरह की टोपी पहनने को मिलेगी।